वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जल स्वावलंबन अभियान 2.0 को मिली रफ्तार, 688 करोड़ से ज्यादा मंजूर। राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 को गति देने के लिए 688 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई है। इस अभियान के तहत जल संरक्षण, भूजल स्तर बढ़ाने और वर्षा जल संचयन के कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और जल संकट प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी समाधान तैयार करना है। अधिकारियों के अनुसार विभिन्न जिलों में जल्द ही विकास कार्य शुरू किए जाएंगे, जिससे हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। एआई तकनीक से बदलेगी खेती, राजस्थान के 95 लाख किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा। राजस्थान सरकार अब किसानों के लिए एआई आधारित स्मार्ट खेती की शुरुआत करने जा रही है। इस नई पहल से प्रदेश के 95 लाख किसानों को फसल, मौसम, पानी और बीमारियों की लाइव जानकारी मिलेगी। सरकार का दावा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खेती आसान और ज्यादा लाभकारी बनेगी। किसान मोबाइल के जरिए हर जरूरी अपडेट तुरंत हासिल कर सकेंगे, जिससे नुकसान कम होगा और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। पीएनजी कनेक्शन के बाद 30 दिन में सरेंडर करना होगा एलपीजी कनेक्शन। पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अब पीएनजी कनेक्शन मिलने के बाद 30 दिनों के भीतर एलपीजी गैस कनेक्शन सरेंडर करना जरूरी होगा। सरकार का कहना है कि इससे घरेलू गैस वितरण व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होगी और दोहरी सुविधा का दुरुपयोग रोका जा सकेगा। नए नियमों को लेकर गैस एजेंसियों ने उपभोक्ताओं को सूचना देना भी शुरू कर दिया है। नौतपा में तप रहा राजस्थान, जयपुर में बाड़मेर, जोधपुर से ज्यादा दर्ज हुई गर्मी। राजस्थान में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राजधानी जयपुर में तापमान ने बाड़मेर और जोधपुर जैसे गर्म शहरों को भी पीछे छोड़ दिया। तेज धूप और गर्म हवाओं के दिन भर सड़कों पर सन्नाटा नजर आया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक लू चलने की चेतावनी जारी की है। डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। राजस्थान बोर्ड ने बदला 9वीं 10वीं का पाठ्यक्रम, अंक विभाजन में हुए बड़े बदलाव। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा का नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। कई विषयों में अंक विभाजन और वेटेज में बदलाव किए गए हैं। बोर्ड का कहना है कि नए सिलेबस का उद्देश्य पढ़ाई को अधिक व्यवहारिक और छात्रों के लिए आसान बनाना है। स्कूलों को नई गाइडलाइन के अनुसार तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। बदलाव आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू होंगे। राजस्थान के 56,000 बुजुर्ग करेंगे मुफ्त तीर्थ यात्रा, आज से आवेदन शुरू। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस साल 56,000 बुजुर्गों को मुफ्त धार्मिक यात्रा कराई जाएगी। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू होकर 10 जून तक चलेंगे। यात्रियों को एसी ट्रेन और विमान से यात्रा सुविधा दी जाएगी। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक धार्मिक स्थलों के दर्शन कराना है। आवेदन प्रक्रिया को लेकर विभाग ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान में 6,500 वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती, 12 जुलाई से होंगी परीक्षाएं। राजस्थान में 6,500 वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट आया है। भर्ती के लिए विषयवार परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षाएं 12 जुलाई से शुरू होंगी। शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों को समय पर तैयारी पूरी करने और अधिकारिक निर्देशों का पालन करने को कहा है। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं में इस घोषणा के बाद उत्साह देखा जा रहा है। परीक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। स्कूलों में मोबाइल पर सख्ती, अब छात्र फोन लाए तो तुरंत होगा जब्त। राजस्थान शिक्षा विभाग ने सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों के मोबाइल उपयोग पर सख्ती बढ़ा दी है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब कोई भी विद्यार्थी स्कूल में मोबाइल नहीं ला सकेगा। यदि छात्र मोबाइल लाते पाए गए तो संस्था प्रधान उसे तुरंत जब्त कर अभिभावकों को सूचना देंगे। विभाग का कहना है कि मोबाइल के कारण बच्चों की पढ़ाई, एकाग्रता और सामाजिक व्यवहार पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। शिक्षकों और अभिभावकों को भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। पंचायत चुनाव में देरी पर निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी। राजस्थान में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव समय पर नहीं कराने के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी है। हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने की डेडलाइन तय की थी, लेकिन चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। सुनवाई के दौरान आयोग ने देरी को लेकर अदालत से क्षमा याचना की। मामले को लेकर अब राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है और आगे की कार्यवाही पर सबकी नजर बनी हुई है।
बीकानेर पहुंचे अमित शाह, सीमा चौकी सम्मेलन में जवानों को बढ़ाया हौसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सीमा चौकी पर आयोजित प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों की सराहना की और उनका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में महिला बैरकों का ई लोकार्पण भी किया गया। अमित शाह ने कहा कि देश की सीमाएं सुरक्षित रखना जवानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सरकार उनके हर सुविधा का ध्यान रख रही है। महाकालेश्वर जाने वालों को राहत, कोटा चौमहला मेमू अब उज्जैन तक चलेगी। महाकालेश्वर मंदिर जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने कोटा चौमहला मेमू ट्रेन को अब उज्जैन तक बढ़ाने का फैसला किया है। इससे श्रद्धालुओं और यात्रियों को सीधी और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सफर भी आसान होगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यात्रियों की मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोल डीजल की महंगाई पर कांग्रेस का प्रदर्शन, खाचरियावास ने सरकार को घेरा। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि महंगाई ने आम लोगों की हालत खराब कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता को राहत देने में बुरी तरह से नाकाम रही है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बढ़ती कीमतों के खिलाफ नारेबाजी की और ईंधन पर टैक्स कम करने की मांग उठाई। आदिवासी महासमिति का बड़ा फैसला, बच्चों को मोबाइल और शादियों में गोल्ड पर रोक। राजस्थान आदिवासी महासमिति ने समाज सुधार को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। महासमिति ने तय किया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल फोन नहीं दिया जाएगा। साथ ही शादियों में सोने के आभूषणों के प्रदर्शन से दूरी बनाने की अपील भी की गई है। समाज के लोगों का कहना है कि इससे बच्चों का भविष्य बेहतर होगा और फिजूल खर्ची पर रोक लगेगी। फैसले को लेकर समुदाय में व्यापक चर्चा हो रही है। महंगाई रोकने की केंद्र के पास कोई योजना नहीं, पायलट का सरकार पर हमला। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा कि सरकार के पास महंगाई नियंत्रण करने का कोई ठोस योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल को लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक हर चीज महंगी हो चुकी है, जिससे आम जनता परेशान है। पायलट ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है, जबकि लोगों को राहत की जरूरत है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर गहलोत का हमला, सरकार पर उठाए सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि आम जनता महंगाई से परेशान है और ईंधन के दाम कब तक बढ़ेंगे, इसका किसी को अंदाजा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बढ़ती कीमतों का असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और परिवहन खर्च पर पड़ रहा है। गहलोत ने राहत देने की मांग भी उठाई। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने विकास कार्यों का लिया फील्ड फीडबैक, दिए निर्देश। राजस्थान सरकार में मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने विकास कार्यों की प्रगति को लेकर फील्ड फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी हासिल की और जरूरी निर्देश दिए। राठौर ने कहा कि जनता से जुड़े कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विकास योजनाओं को तय समय पर पूरा करने और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। भरतपुर में लैंड पूलिंग योजना के विरोध में किसानों का प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भरतपुर में किसानों ने लैंड पूलिंग योजना के विरोध में प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने योजना को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि इससे किसानों की जमीन और अधिकार प्रभावित होंगे। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसानों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। 170 दिनों से बंद जननी एक्सप्रेस, रोज 1700 गर्भवतियां परेशान, बोले टीकाराम जूली। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश के बंद पड़ी जननी एक्सप्रेस सेवा को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उनका दावा है कि पिछले 170 दिनों में 600 एम्बुलेंस गाड़ियां बंद है, जिससे रोजाना करीब 1700 गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु परेशान हो रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। जूली ने कहा कि सरकार की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली से 67 किलोमीटर दूर भिवाड़ी बनेगी ग्रीन इको सिटी, विकास कार्यों को मिली रफ्तार। राजस्थान के भिवाड़ी को ग्रीन एवं क्लीन इको सिटी के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। दिल्ली से करीब 67 किलोमीटर दूर स्थित इस औद्योगिक शहर का विकास गुड़गांव के तर्ज पर किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार फील्ड सर्वे का काम पूरा हो चुका है और अब डिजाइन व विकास कार्यों की लागत तय की जा रही है। परियोजनाएं पूरी होने के बाद क्षेत्र में आधुनिक सुविधाएं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा।
भीलवाड़ा में गुर्जर महासभा का समारोह, शिक्षा को बढ़ावा देने पर हुआ जोर। भीलवाड़ा में गुर्जर महासभा का शपथ एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं को आगे लाने पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि समाज की प्रगति के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। महासभा ने राज्य सरकार के शैक्षणिक सुविधाएं बढ़ाने और समाज के छात्रों को बेहतर सहयोग देने की मांग भी की। समारोह में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। राजस्थान की नीलम मीणा बनी पश्चिम बंगाल की मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गांव में जश्न। राजस्थान की बेटी नीलम मीणा को पश्चिम बंगाल का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनकी इस उपलब्धि से गांव और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों और परिजनों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। नीलम मीणा की सफलता को युवाओं, खासकर बेटियों के लिए प्रेरणा बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि मेहनत और लगन से कोई भी बड़ा काम हासिल किया जा सकता है। चित्तौड़गढ़ में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 1 की मौत, 30 घायल। चित्तौड़गढ़ जिले में सांवलिया जी जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। बस पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि करीब 30 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। युद्ध की मार से फीकी पड़ी अजमेर बकरा मंडी, औने पौने दाम में बिके बकरे। बकरीद से पहले अजमेर की मशहूर बकरा मंडी इस बार सूनी नजर आ रही है। युद्ध जैसे हालात और बाजार में कमजोर खरीदारी से व्यापारी परेशान है। हालात यह है कि 4 लाख रुपए तक के बकरे अब 1.5 लाख में बेचने को मजबूर है। व्यापारियों का कहना है कि ग्राहकों की संख्या बेहद कम है और महंगे बकरों की मांग लगभग खत्म हो चुकी है। इससे मंडियों की रौनक पूरी तरह से फीकी पड़ गई है। सीईटीपी परियोजनाओं के लिए सरकार देगी 150 करोड़ रुपए तक अनुदान, नई गाइडलाइन जारी। औद्योगिक प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी सीईटीपी परियोजनाओं हेतु नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत उद्योगों को 150 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलेगा। सरकार का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण कम करना और अपशिष्ट जल का बेहतर प्रबंधन करना है। नई नीति से उद्योगों को आधुनिक तकनीक अपनाने में मदद मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। अलवर कला कॉलेज में बनेगा रनिंग ट्रैक, अब तैयार होंगे नए मिल्खा सिंह। अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में खिलाड़ियों और युवाओं के लिए 9 लाख रुपए की लागत से रनिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य युवाओं को फिटनेस और खेलों के प्रति प्रेरित करना है। कोरोना के बाद लोगों में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ी है। नया ट्रैक बनने से खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास सुविधा मिलेगी और भविष्य में जिले से नए प्रतिभाशाली एथलीट तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। मंत्री मदन दिलावर के दौरे में फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, सरपंच पर गंभीर आरोप। राजस्थान के कोटा जिले में मंत्री मदन दिलावर के दौरे के दौरान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सरपंच पर शराब पीकर लापरवाही करने और गांव के विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है, नालियां जाम है और कचरा फैला हुआ है। शिकायत सुनते ही मंत्री दिलावर ने अधिकारियों को फटकार लगाई और मामले की जांच के निर्देश दिए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।